एकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन जीवन हो अपने से अपना अनुशासन अणुव्रति की परिभाषा वर्णना संप्रदाय से मुक्त धारा छोटी छोटी छोटे संकल्पों से हो। संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग प्रसरेगा। मानवीय आचार संगीत तन मन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। आभार कसम जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा अनुरोध विश्व भारती के निवर्तमान डायनामिक निवर्तमान प्रेसिडेंट अविनाश जी नाहर से कि वो अपना उद्बोधन और अनुव्रत आचार संहिता का जो वाचन हमारी एक परंपरा है, तो श्री अविनाश जी नाहर। सभी से सादर अभिवादन। अनुव्रत आचार संहिता का वाचन निश्चित ही हम लगातार हमारी हर बैठकों में करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं काफी दिनों के बाद आज इस अनुव्रत लेखक मंच की जो हमारी बैठक है उसके साथ मैं जुड़ा हूं, तो निश्चित ही पुराने दिन याद आ गए कि हम हमेशा अनुव्रत आचार संहिता का वाचन कर रहे थे। तो निश्चित ही ये हमारे जीवन का एक आधारभूत मंत्र है, एक आचार संहिता है, जिसके माध्यम से अनुव्रत आंदोलन आज जिन ऊंचाइयों पर है उसका ये आधार स्तंभ है। मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा। मैं आक्रमण नहीं करूंगा, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। विश्व शांति तथा निशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को उच्च निम्न नहीं मानूंगा, अस्पृश्य नहीं मानूंगा। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा। सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। छल पूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा। मादक तथा नशीले पदार्थों, शराब, गांजा, चरस, हेरोइन, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा। पानी, बिजली आदि का अपव्यय नहीं करूंगा। जिनेंद्र जी, जिनेंद्र जी आवाज आ रही है? अविनाश जी, आपका अध्यक्ष उद्बोधन। निश्चित ही अनुव्रत लेखक मंच का जो एक लंबा सफर चल रहा है और एक आधार बना है कि
जो अणुव्रत आंदोलन के साथ जुड़े लेखक गण हैं, उनकी संख्या निरंतर इस मंच के माध्यम से गतिमान हो रही है, प्रगतिमान हो रही है। यह शुभ संकेत है कि अणुव्रत पर लिखने वाले लेखकों का एक बहुत बड़ी संख्या हमारे सामने आई है और इस क्रम को निरंतरता प्रदान करने में इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे अजीज मित्र भाई जिनेंद्र जी कोठारी ने अपना बहुत श्रम नियोजन किया है और साथ ही साथ उनका यह पसंदीदा विषय भी रहा है। जब बॉम्बे के अंदर अणुव्रत लेखक मंच का कार्यक्रम था, उस समय सिर्फ एक आमंत्रित के रूप में भाई जिनेंद्र जी वहां पर थे, या एक साहित्यकार या लेखक के रूप में भी वहां पर आमंत्रित थे, लेकिन उस कार्यक्रम में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संयोजकीय दायित्व जो है भाई जिनेंद्र जी ही निभा रहे हैं। तो मैं निश्चित ही इस मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ आज का जो एक समसामयिक विषय सफलता का सूत्र संयमित जीवन शैली रखा गया है, यह निश्चित ही अणुव्रत का एक आधार सूत्र है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। इसी के आधार पर यह अणुव्रत आंदोलन टिका है और इसकी बुनियाद मजबूत बनी है। आज का जो ये समय है, विश्व जिस तरह से आपस में विद्वेष की भावनाओं के साथ में बढ़ रहा है, इसमें संयम की बात होना इसलिए अपेक्षित है। मैं कुछ एक दो दिन पूर्व ही अणुव्रत अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी का व्याख्यान सुन रहा था, संभवतः कल की ही बात है। उन्होंने भी इस विषय में फरमाया था कि जहां अपेक्षा नहीं हो वहां पर लड़ाई झगड़ा कतई नहीं होना चाहिए। हम संयम के साथ में कैसे सामंजस्य बैठा करके अपने देश और दुनिया को निर्बाध रख सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। तो यह समसामयिक विषय डॉक्टर कुसुम लूनिया, यह न सिर्फ एक लेखिका है, साहित्यकार है, अपितु अणुव्रत विश्व भारती की उपाध्यक्षा भी है और जो ये मंच है उसके लिए उपाध्यक्षीय दायित्व भी डॉक्टर कुसुम लूनिया जी के पास में है। इन्हें अनेकों दायित्व समय समय पर दिए गए और एक जुझारूपन जो कार्यकर्ता में होना चाहिए वह हमेशा डॉक्टर कुसुम लूनिया जी में परिलक्षित होता रहा है। मैं मंगल कामना करता हूं कि आज के इस विषय पर, क्योंकि मैं अगर बहुत सारी बातें कहूंगा तो संभवतः हमें मुख्य वक्ता को फिर रोकना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे मुख्य वक्ता किसी तरह से रुके। हमने इन्हें बहुत सुना है, लेकिन आज एक नए परिवेश में इन्हें सुनने का हमें भी अवसर मिलेगा। मैं निश्चित ही भाई संतोष जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि काफी समय से मैं देख रहा हूं कि ये मुझे लगता है कनाडा में ही प्रवासित हो गए हैं। वापस आना होगा और क्योंकि अणुव्रत अनुशासता का चातुर्मास अहमदाबाद ही है और अहमदाबाद से बहुत अपेक्षाएं हैं इस मंच को लेकर के और हमें बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन निष्पत्ति मूलक भी करना है। कुमार पाल देसाई निश्चित ही इस कार्यक्रम के साथ में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी इस लेखक मंच को मिलता रहा है। और जैसी हमारी परिकल्पना थी कि हम इस मंच के माध्यम से हजारों उत्कृष्ट साहित्यकारों को इस मंच से जोड़ सकें और अणुव्रत आंदोलन की जो बात है उसे देश दुनिया तक पहुंचा सकें। तो आज के इस विषय को लेकर जो चिंतन मंथन हुआ है और आज इसकी प्रस्तुति है, उसके लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। भाई प्रताप जी दुग्गड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आज अणुव्रत अनुशासता की सन्निधि में है। उनकी अभी सेवा उपासना का क्रम चल रहा है, तो मुझे ये मौका मिला है कि आपसे मुखातिब हो सकूं और सभी साहित्यकारों और लेखकों के प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं
कि आप जिस मनोभाव के साथ में इस मंच के साथ में जुड़े हैं, उसकी सार्थकता उसी में है कि ये और गतिमान होता रहे और बढ़ता रहे। और अण्वत अनुशासता, अण्वत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव तुलसी का जो स्वप्न था, उसे हम सभी मिलकर के साकार कर सकें। एक बार पुनः इस मंच के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। आभार अविनाश जी। और वस्तुतः मुझे अणुवत से जोड़ने का श्रेय जो है वो अविनाश जी को ही जाता है। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्होंने मुझे अणुवत से जोड़ा, तो आपका पुनः आभार। हम श्रीमती कुसुम जी लूणिया, डॉक्टर श्रीमती कुसुम जी को सुने उससे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं जब इनका बायोडाटा मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत गर्व भी मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से सरदार शहर में जन्मी हुई एक बालिका ने इतना अच्छी प्रोग्रेस की, ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद थोड़ी परिपक्व अवस्था कह सकते हैं उसमें डॉक्टरेट किया, और वो भी विषय था जैन फिलोसॉफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, उसके स्टडी पे हुए। आपने डॉक्टरेट किया और फिर साहित्य सृजन किया, और साहित्य सृजन में भी आपकी कई कृतियों के ऊपर नाट्य मंचन हुए, जो ये भी एक मुझे बहुत मतलब बड़ी बात है कि साहित्यिक कृति लिखे और उस कृति के ऊपर वापस नाट्य मंचन हो। आपकी साहित्य रचना युग दृष्टा के ऊपर तो 2014 में लगभग 7,000 दर्शकों के समक्ष इसका मंचन हुआ और लगभग 50 देशों से अधिक देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो ये एक बड़ी गर्व की बात होती है लेखक के लिए भी और हमारे लिए भी कि ऐसे लेखक को हम आज सुनेंगे। फिर एक आपने ऊंचाई करके, ऊंची उड़ान करके जो साहित्यिक सृजन किया, जो भ्रूण हत्या और जो उसके ऊपर बहुत एक सामाजिक सब्जेक्ट के ऊपर, उसका भी दिल्ली के अक्षरा थिएटर में देखिए अपने यहाँ पे हो जैसे इसका मंचन सरदार शहर महिला मंडल अधिवेशन में हुआ, लेकिन दिल्ली में अक्षरा थिएटर में इसका नाट्य मंचन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने हेल्थ के ऊपर किताबें लिखी, शाहकार श्रेष्ठ आहार उसके ऊपर किताबें लिखी, और अणुव्रत महासमिति जी जब से आप जुड़ी हुई हैं, अणुव्रत विश्व भारती से आप लगातार जुड़ी हुई है, दिल्ली तेरापन समाज से जुड़ी हुई है, दिल्ली अणुव्रत समिति से आप जुड़ी हुई है। इसके अलावा हिंदी साहित्य परिषद है, दिल्ली हिंदी साहित्य परिषद, अखिल भारतीय हिंदी सेवी संस्थान, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, इन सब संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई है। और आपके बायोडाटा पढ़ने में मुझे दो जो आपको अवार्ड मिले, कई अवार्ड तो आपको मिले साहित्य के लिए उसके लिए, लेकिन दो अवार्ड वो मैं मानता हूं कि एक अवार्ड तो बिल्कुल हम प्रत्यक्ष देखते हैं। एक तो आपको आर्टिस्टिक मेहंदी का अवार्ड मिला दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट का, और जो उससे भी ज्यादा जो मैं आपको हर बार जब भी आपसे बात होती देखता हूँ, चार्मिंग स्माइल, उसका अवार्ड जो है आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद मेडिकल कॉलेज से मिला। और आप अभी भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर कि कुसुम जी की जो स्माइल है, कभी भी आप बात कीजिए स्माइली फेस मैंने उनका देखा है, तो चार्मिंग स्माइल का भी आपको अवार्ड मिला। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कुसुम जी के साथ धनपत जी लूणिया, वो भी डॉक्टरेट हैं, वो आपके जीवन साथी हैं। और देखिए एक दूसरे के सहयोग से ही हम इतनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपके दोनों पुत्र जो हैं वो भी बहुत अच्छे लाइफ में कर रहे हैं, और एक सुखी और संतुष्ट परिवार जो मैं कुसुम जी का बायोडाटा देखा तो वो एक है, संघ संगपति के प्रति तो समर्पित है ही, लेकिन आपका जो साहित्य है, मानवीय मूल्य, महिला सशक्तिकरण, नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, व्यवहार शुद्धि, उसको लेकर जो समर्पित है और एक अहिंसक तरीके से समाज में पॉजिटिव बदलाव आए, उसके लिए आप कार्य कर रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो जब मुझे अणुव्रत लेखक मंच का दायित्व दिया गया और आप उसकी प्रभारी उपाध्यक्ष बनी, तब से निरंतर मुझे इनका
गाइडेंस मिल रहा है और सहयोग मिल रहा है, और जहां कहीं हमारी कमी लगती है तुरंत कुसुम जी मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं जिनेंद्र जी आप ऐसा कीजिए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत के साथ में कुसुम जी को आमंत्रित करता हूँ अपने वक्तव्य के लिए। कुसुम जी, फ्लोर इज योर्स। थैंक यू। संयम के महासुमेरु परम श्रद्धेय अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शतशत वंदन। संयम की आभा से अणुव्रत आलोक प्रसरण के अपूर्व आध्यात्मिक पर्यवेक्षक श्रद्धेय मुनि श्री मनन कुमार जी को नमन। अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के संकल्पित अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब, अभूतपूर्व अध्यक्ष अविनाश जी नाहर, महामंत्री मनोज जी सिंघवी, सृजन धर्मी कलम के फनकारों को संयम की यूएसपी देने में सिद्ध हस्त अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री जिनेंद्र जी कोठारी, सह संयोजक संतोष भैया, धर्म सहायक जीवन साथी डॉक्टर लुनिया धनपत लुनिया जी, दुनिया भर से जुड़े सृजन धर्मी साहित्य प्रेमियों, अणुव्रत कार्यकर्ताओं, पारिवारिक जनों, मीडिया के साथियों, जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां। कल गए 79 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां। अणुव्रत लेखक मंच द्वारा आयोजित आज इस ऑनलाइन संगोष्ठी में प्रवक्ता के रूप में आप लोगों से रूबरू होकर मैं बहुत रोमांचित हूँ। जब से जिनेंद्र जी ये साहित्यिक सरोकारों को आयोजित करते रहे हैं, मैं श्रोता के रूप से जुड़ती रही और इनकी प्रयासों की सफलता में सहयोगी बनती रही। लेकिन आज एक प्रवक्ता के रूप में इन्होंने बड़ा यूनिक विषय चुना है, सफलता का सूत्र संयमित जीवन शैली। संभवतः ये जीवन की दिशा तय करने में भी हम सबको बहुत सहयोग दे सकता है। सफलता का अर्थ क्या है? धन संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, नेम फेम। आज के जमाने में सफलता के पैमाने यही होते हैं। पर ये हाँ है तो फिर मल्टी मिलियनियर तनावग्रस्त क्यों है, असंतुष्ट क्यों है, हाईली क्वालिफाई उच्च पदों पर आसीन आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, क्यों अनिद्रा, नशावृत्ति, गृह कलह और विशृंखलित पारिवारिक जीवन दर्शाने वाले डेटाज में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जब हम इन प्रश्नों पर विचार करते हैं तो एक शब्द हमारे जेहन में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यानी कि शाश्वत विकास, एक स्थायी जीवन शैली। तो फिर हम कहें कि सक्सेस इज नॉट in the what you have but in what you can control। सफलता वो है जो हमारे नियंत्रण में है। जब इस विषय पे आगे बढ़ते हैं, संयम के प्रतिमानों को हम देखते हैं तो पाते हैं कि तीर्थंकर महावीर और गौतम बुद्ध जो राजा महाराजे थे, जिन्होंने राजमहल का सुख त्याग कर संयमित जीवन को चुना, और वो संयमित जीवन से उन्होंने अपना तो आत्म कल्याण किया ही, लेकिन हजारों वर्षों बाद आज भी उनके विचार दुनिया का पथ दर्शन करते हैं। उसके केंद्र बिंदु में है उनका संयमित जीवन, संयमित जीवन शैली। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी संयम के महासुमेरु हैं। उनके पवित्र आभा वलय में क्षणिक प्रवेश भी हमें अलौकिक शांति प्रदान करता है। परम पूज्य अणुव्रत अनुशास्ता की संयमित जीवन शैली बाल, किशोर, युवा, महिलाओं, देश और दुनिया को ही नहीं, समग्र मानवता को, मानव जाति को त्राण देती है। अणुव्रत विश्व भारती आपकी अनुशासना में निरंतर संयम प्रसार में संलग्न है। ये संयमित जीवन शैली में बहुत बड़ी शक्ति होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी
सादा जीवन उच्च विचार के साथ अहिंसा का ऐसा पाठ पढ़ाया कि उनकी शक्ति से ब्रिटिशर्स भारत से निकलकर और हमें स्वतंत्रता मिल गई। ये उनकी संयमित जीवन शैली का ही सुफल था। वॉरेन बफेट जो अरबपति है, पिछले 60 वर्षों से एक साधारण घर में रहते हुए रह रहे हैं। वो दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। संयम को ही वो सफलता तक पहुंचने का शॉर्टकट बताते हैं। जब मैं एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब की जीवनी पढ़ रही थी, तब मैंने पाया कि वो एक तरह की जींस, एक तरह के टी शर्ट के 4 सेट खरीद लेते थे ताकि उन्हें किसी तरह से उनके विचारों में विकर्षण ना हो। तो इस तरह से संयमित जीवन शैली के विभिन्न आयामों को अपनाकर उन्होंने इनोवेशन कर दिया, एक स्थायी एप्पल कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो सफलता है, ये खाली मटेरियल अचीवमेंट से नहीं होती। अगर हमारा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है लेकिन माइंड बैलेंस बिगड़ा है, तो उस व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। सफलता तभी मानी जा सकती है, मेरी नजर में सफलता के मायने हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सामाजिक सम्मान और आत्मिक संतोष। इन सब को पाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। संयमित जीवन शैली अगर हम निरंतर अपने जीवन को उस एक रास्ते पे चलाएंगे तो बहुत कुछ अचीवमेंट्स हमारे वेट कर रहे होंगे। संयम का अर्थ क्या जाने हम? संयम का अर्थ माने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, अपने संसाधनों का संतुलित उपयोग करना और अनुशासित जीवन पद्धति। आप ये ना सोचें कि संयम को अपनाकर आपका जीवन रुखा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। संयम का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जीवन में आनंद ना हो। संयम का मतलब है जीवन में स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो, एकाग्रता हो, फोकस हो और पीस हो। यह जीवन शैली ही सफलता का सूत्रधार बनती है। जब भारत अपने बुरे दौर से गुजर रहा था, अणव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने 1947 में लहूलुहान भारत माता को देखा। उनका हृदय द्रवित हो गया। हिंसा, अन्याय, अनैतिकता, शोषण, कालाबाजारी, रूढ़िवादिता, राजनैतिक प्रपंचों से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र भारत के आम नागरिकों को उन्होंने अणव्रत का शंखनाद उपहार दिया। जो अभी आपने अणव्रत की 11 सूत्रीय आचार संहिता आदरणीय अविनाश जी नाहर के मुखारबिंद से सुनी, उन अणव्रत की 11 सूत्रीय आचार संहिता द्वारा संयम प्रसार के सूत्रधार आचार्य तुलसी ने 1 मार्च 1949 को इस तरह से अणव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया कि अणव्रत आंदोलन की वो धारा में अभिष्णात होकर अनेकों व्यक्तित्व अणव्रत संवाहक बने, अणव्रत विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। उन अणव्रत आंदोलन की दर्शन को, अणव्रत विचारों को, अणव्रत के जीवन को उन्होंने देश और दुनिया के विभिन्न विभागों में, विभिन्न विषयों में, विभिन्न स्थानों पे अणव्रत को पहुंचाया और इस तरह के व्यक्तित्वों को अणव्रत पुरस्कार से नवाजा गया। अणव्रत के दार्शनिक पृष्ठभूमि के निर्माता 21वीं सदी के महान दार्शनिक आचार्य महाप्रज्ञ का अणव्रत पुरस्कार के बारे में ये कथन है कि दुनिया में बहुत पुरस्कार हैं, पर सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे विश्व को अणव्रत पुरस्कार शायद सबसे बड़ा है। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को भी मिलता है क्योंकि वैज्ञानिक सत्य की खोज करते हैं, लेकिन अणव्रत पुरस्कार सत्य को क्रियान्वित करने वालों को मिलता है। ये शब्द हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, जो अणव्रत आंदोलन के दार्शनिक पृष्ठभूमि के निर्माता थे। सचमुच साथियों,
1961 में जो प्रथम अणुव्रत पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो भी एक वैज्ञानिक ही थे, डॉक्टर आत्माराम, जिन्हें प्रथम अणुव्रत पुरस्कार से नवाजा गया। आप राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष रहे, परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक भी वो भारत के रहे। लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी देन थी ऑप्टिकल ग्लास का निर्माण, इसकी उपयोगी देन ने भारत को संसार के अग्रिम देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। आपका विनम्र व्यवहार, आपकी संयमित जीवन शैली, आपकी सिद्धांत प्रियता सफलता का सूत्र बनी, जिसने नए आयाम को रचा। भारत के एक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका संपूर्ण जीवन संयम और सादगी की पराकाष्ठा रहा। 14 मई 2026 को माननीय राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरी पुस्तक शाकाहार श्रेष्ठ आहार को सम्मानित करने के लिए मैं जीवन साथी डॉक्टर धनपत जी लूनिया और परिवार के साथ जब राष्ट्रपति भवन गई, औपचारिक बैठक भोजन के पश्चात उन्होंने हमें अपना वो कमरा दिखाया। एक सिंपल सा छोटा सा कमरा और उसमें एक छोटा सा किचन। विश्वास नहीं होता कि राष्ट्रपति भवन के इतने आलीशान सेटअप को त्याग कर और उन्होंने संयमित जीवन चुना और इस तरह से मिसाइल मैन बनकर उन्होंने भारत को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया परमाणु शक्ति में। आचार्य महाप्रज्ञ के समक्ष वो अपना प्रति वर्ष जन्मदिन मनाया करते थे। उस महान पुरुष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 2022 में मरणोपरांत अणुव्रत पुरस्कार से भी नवाजा गया, जिनके वाक्य आज भी हमको, हम जैसे अनेक साथियों को, युवाओं को शक्ति देते हैं, निरंतर प्रेरित करते हैं। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू आर सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज विच डू नॉट लेट यू स्लीप। ऐसे सपने जो आप नींद में देखते हो वो नहीं, सपने जो आपको सोने नहीं देते। ये कथन इस तरह से प्रेरणा स्रोत रहा है हम सब के लिए और निरंतर मेरा विश्वास है कि सदियों तक इस वाक्यांश से भारत भूमि प्रेरणा पाती रहेगी। इस प्रकार अणुव्रत संवाहकों में अणुव्रत जीवन शैली को, संयमित जीवन शैली को जीने वाले अनेकों नामों में से हैं भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा, समाज सेवी देवेंद्र कुमार कर्णावट, साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जी, योग साधक मोहनलाल जी कठोतिया, शासन सेवी मोहनलाल जैन, डॉक्टर मूलचंद सेठिया, मोतीलाल रांका साहब आदि की गौरव गाथाएं उनके संयमित जीवन के साथ सफलता के प्रतिमानों को स्थापित करती है। अणुव्रत महारथी डॉक्टर महेंद्र कर्णावट जी, निर्मल जी रांका, जीएल नाहर साहब, संचय जी जैन जैसे अणुव्रत आइकन से तो अनुगुंजित होती हुई संयम की ध्वनि को मेरे जैसे अनेकों अणुव्रती कार्यकर्ताओं ने सुना है और उनको सुनकर बुनकर हम अणुव्रत से जुड़ने को प्रेरित हुए हैं। वास्तव में साथियों, मैंने समझा कि जो संयमित जीवन शैली है उससे मनुष्य की अनुभव की शक्ति बढ़ती है, हर तरह का सामर्थ्य बढ़ता है, सार और असार का हम भेद समझ सकते हैं। इस भेद को समझने के लिए व्यक्ति में एक सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, उस बुद्धि का भी विकास होता है और मनुष्य के जीवन को साफल्य तक पहुंचाता है। अर्थात संयमित जीवन शैली वास्तव में साफल्य की पराकाष्ठा है, सफलता की सीमा है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का संयम करना पड़ता है और ये संयम ही हमारी शक्ति को केंद्रित करता है। साथियों, संयम 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 कहना तो बहुत आसान है,
पर इसे प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। आज के आधुनिक युग में तो जहां हर तरह के संसाधन आपके सामने चारों ओर फैले हुए हैं, हर तरह की आपके सामने प्रलोभन आ रहे हैं, निमंत्रण आ रहे हैं, आपको तरह तरह से आकर्षित किया जा रहा है, उन सब के बीच में संयम को सुनना, संयम को गुनना और संयम को जीवन में उतार लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को, ये उपलब्धि व्यक्ति को कहाँ तक ले जा सकती है, ये हम देख सकते हैं हमारी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी मुर्मू की जीवनी से। जिस तरह से वो संघर्ष के साथ पूरे गरीब तबके से निकलकर संयम और सादगी और निरअभिमानता के साथ आगे बढ़ती चली गई। जीवन में बहुत उनके संघर्ष आए, बहुत तरह की उनके सामने परीक्षाएं आई, पर वो कहीं रुकी नहीं, कहीं झुकी नहीं। देश सेवा का संकल्प, मानव सेवा का संकल्प, राष्ट्र सेवा का संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता गया और आज भारत के सर्वोच्च पद पर वो प्रतिष्ठित है। भारत की प्रथम नागरिक है, हमारी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है। और जब श्रद्धेय मनन मुनिश्री कमल कुमार जी के साथ राष्ट्रपति भवन में मैं उनसे मिली तो मैं नतमस्तक हो गई। जैसे ही आचार्य प्रवर का अणव्रत अनुशासता आचार्य श्री महाश्रमण जी का हमने उनके समक्ष नाम लिया, वो गदगद आप्लावित स्वरों में बोली कि गुरुदेव को मेरा प्रणाम न अर्ज करना, कैसे हैं वो, अभी कहाँ पे हैं। मतलब ये इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता, ये हमारे हर प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि संयम की मिसाल किस तरह से आज हमारे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, जिन्हें हम राज ऋषि भी कह सकते हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के संयम के सूत्र उनके साथ साथ देश को भी ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। बहुत बार हम सुनते हैं कि उनके व्रत है, उपवास है। जिस तरह से हम जैन जीवन शैली में भी हम द्रव्य का संयम करते हैं, उसी तरह से उनके भी बहुत संयम, आहार के संयम के विषय में हम उनके विषय में सुनते हैं। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय आर पार की एक तरफ से देखें तो बहुत भारी पलड़ा था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने पूरे संयम का परिचय देते हुए युद्ध में जनता को नहीं धकेला, बल्कि उनका तो ये कहना है, पूरे विश्व को संदेश है कि ये युग युद्ध का नहीं है, शांति का है। और जब उनके सामने भी ये परिस्थिति आई तो उन्होंने कर दिखाया कि उनकी कथनी और करनी में एकता है। इसी वजह से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व आज उनके संयम के संदेश को योग के रूप में भी स्वीकार रहा है और योग एक युग को नया मोड़ मिल रहा है। संयम वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, सबसे बड़ी मेडिसिन है, सबसे बड़ी डिप्लोमेसी है। अब हमारे सामने सोचनीय बिंदु ये है कि हम किस चीज का संयम करें। प्रैक्टिकली हम किस आगे बढ़ना है, प्रतिस्पर्धा का युग है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हासिल करना है, शिखरों तक चढ़ना है। लेकिन उन लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होने के लिए संयम को किस तरह से हमें अपनाना है, जिससे हमारा आत्मबल सशक्त हो, हमारी ऊर्जा केंद्रित हो, हमारी प्राण शक्ति जागृत हो। इस तरह के संयम को हम किस रूपों में अपनाएं, प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से जीवन शैली में संयम को किस तरह से इंसर्ट करें। तो सबसे पहला मेरा आपको सुझाव है साथियों, समय का संयम करें। टाइम का संयम आप ऐसे करें कि हर मिनट का सदुपयोग हो, हर सेकंड का सदुपयोग हो, हर घंटे का सदुपयोग हो और हर दिन का सदुपयोग हो। आपके पास प्रतिदिन की, पूरे माह की
वर्ष की और पंचवर्षीय योजनाओं के साथ आप टाइम मैनेजमेंट को, टाइम के संयम को किस तरह से आप अपनी साधना में बदल सकते हैं, किस तरह से समय का संयम करके उसे प्रोडक्टिव समय में बदल सकते हैं, और जो समय किसी अन्य कार्यों में लग रहा है उस समय को हम किस तरह से बचा सकते हैं, ये है टाइम का संयम। समय का संयम आपको प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड अपने आप को ऑब्जर्व करने से पता लगेगा। आप एक दिन अपनी दिनचर्या लिख के देखिए कि समय कैसे लग रहा है, उसके अनुसार आपको पता चल जाएगा, तो हम समय का संयम कर सकते हैं और करना चाहिए। सब संयम, टाइम का संयम सबसे पहले जरूरी है। दूसरा सुझाव है आहार का संयम, फूड का संयम। ईट टू लिव, डू नॉट लिव टू ईट। भोजन का संयम बहुत सारी बीमारियों से हमको बचा देगा। फिर है मनी का संयम, यानी व्यय का संयम। खर्च होने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या ये आवश्यक है। जरूरत और दिखावे का जो एक छोटी सी भेद रखा है उसको समझना आवश्यक है। फिर है विचारों का संयम। जैसे भी थॉट्स, विचार निरंतर आते रहते हैं, ये प्रभाव है, जाने अनजाने विचार आते रहते हैं कि विचारों का संयम करना बहुत आवश्यक है। विचारों का संयम करने के लिए श्वास प्रेक्षा बहुत उपयोगी सुझाव है, बहुत ही उपयोगी सुझाव है। विचारों का संयम, श्वास प्रेक्षा हमें विचारों का संयम दे सकती है। और आज के युग में सबसे ज्यादा संयम जरूरी है टेक्नोलॉजी का। आप कह देंगे कि एआई का जमाना है, साइबर युग है, कैसे टेक्नोलॉजी का संयम हो सकता है? टेक्नोलॉजी का संयम होगा सोशल मीडिया का संयम। सोशल मीडिया का संयम, टेक्नोलॉजी का संयम हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। मैं स्वयं कभी 1 घंटे मोबाइल देखने का त्याग करती हूँ, कभी 2 घंटे अपनी इस चीज का त्याग करती हूँ। इस तरह से आप जिस तरह से भी जीवन को प्रयोग धर्मा बना के आप, टेक्नोलॉजी का संयम भी हमें संयमित जीवन शैली के रास्ते पे आगे बढ़ने का रास्ता स्मूथ दे सकता है। फिर है वाणी का संयम, विचार पूर्वक बोलना, और जहां आवश्यक हो बोलना, जहां अनावश्यक हो वहां संयम की साधना करना, मौन की साधना करना। एक्टिविटीज का भी संयम, संसाधनों का भी संयम। इस तरह से ये सारे संयम के प्रैक्टिकल, प्रायोगिक ये जीवन में उतारने से हम सफलता की ओर पल प्रतिपल आगे बढ़ सकते हैं। संभवतः सुख मेरे पूर्वकृत जीवन सुफल से मेरे जीवन में भी अणुव्रत का प्रवेश हुआ। जब अणुव्रत कर्मयोगी मोहनलाल जी जैन के नेतृत्व में 11 वर्ष की अवस्था में सरदार शहर के पास के एक हरिजन ग्राम में स्कूली बच्चों के संग मुझे जाने का वहां पे मौका मिला। वहां पे मैंने एक स्वरचित कविता पढ़ने का अवसर भी मिला। वो 4 पंक्तियां भी मैं आपके समक्ष शेयर करती हूँ। आचार्य तुलसी कृपा निधान, आचार्य तुलसी कृपा निधान, अणुव्रत है उनका अवदान। नैतिकता से जन कल्याण, नैतिकता से जन कल्याण, मानव मानव एक समान, हरिजन सेवा कार्य महान, सुख शांतिमय हो दिन मान, राष्ट्र हित चिंतन सर्व प्रधान, अणुव्रत है अद्भुत अवदान, अणुव्रत है अद्भुत अवदान। उस दिन मेरे मन में, मेरे बाल मन में मानवीय एकता की संभवतः भावना जगी, और जातिगत भेदभाव संभवतः तब मेरे मन से निकल गया। उस अणुव्रत बीज वपन को खाद पानी मिला। मेरे पूज्य पिताजी श्रद्धानी श्रावक जत्तलाल जी बोथरा द्वारा, जिन्होंने मुझे अणुव्रत के संकल्पों से जीवन को संवारने की कला सिखाई। 1980 में 8वीं स्काउट गाइड जम्बूरी में तमिलनाडु में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करना,
पूरे गांव के लिए गौरव की बात थी। पर एक बिटिया को लंबी यात्रा पर जाने से पहले मेरी माँ श्रद्धा की प्रतिमूर्ति गट्टू देवी ने आशीर्वाद के साथ चारित्रिक दृढ़ता का ऐसा पक्का पाठ पढ़ाया जिससे मुझे प्रलोभन, अनैतिक प्रस्तावों को अस्वीकृत करने की ताकत मिली। शने शने अणुव्रत में मेरी रुचि बढ़ती गई। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ के साहित्य का स्वाध्याय का मैंने प्रारंभ किया। तब मैंने सह अस्तित्व के सूत्र को समझा। मेरे सासू जी ससुर जी के आशीर्वाद से ससुराल के बृहद परिवार को साधा। चाहे सीबीआई हो या अदालत कक्ष में वकील से जिरह, अहिंसात्मक प्रतिरोध से विजय हासिल की। जीवन साथी डॉक्टर धनपत लूनिया जी के साथ अनेकों स्थानों पे दिल्ली के साथ साथ दिल्ली से बाहर भी बेस्ट कपल अवार्ड्स लिए और साधन शुद्धि के प्रति अपने बच्चों को आस्थावान बनाया। उनके जीवन में नशा निरोध व नैतिकता की नींव डाली, पर जिस पर आज उनके सुसंस्कारित भव्य भवन खड़े हैं। साथियों, मैंने जीवन में धीरे धीरे संयम को बढ़ाना शुरू किया। जैसे खान पान का संयम प्रारंभ किया, विचारों का संयम प्रारंभ किया, मीडिया का संयम प्रयोग में लिया, बोलचाल का संयम प्रारंभ किया, व्यक्तिगत संग्रह, भोगोपभोग की सीमाएं निर्धारित की, साथ ही साथ अपने समय को भी नियोजित करते हुए, संयमित करते हुए, बैलेंसिंग करते हुए सामाजिक, साहित्यिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर सेवा कार्यों में भी समय नियोजित करती गई। एक छोटा सा त्याग मैंने वर्ष 2022 में लिया, जीवन भर के एक वर्ष के लिए, कि मैं बिना मांगे मुझे किसी को भी सलाह देने का त्याग है। साधारणतः कोई कहे कि सर दुख रहा है, हम कहेंगे टेबलेट ले लो। कोई भी ऐसे हमारे भारत में परंपरा है कि हम सलाह दे देते हैं, आवश्यक हो या अनावश्यक हो। तो मैंने छोटा सा प्रयोग किया कि कोई को बिना मांगे सलाह मैं नहीं दूंगी, मेरे परिवार को छोड़ के या अणव्रत परिवार को छोड़ के। और एक आध बार टूटा, लेकिन ये मेरा निभता गया। विश्वास नहीं होगा साथियों आपको कि अकस्मात भारत सरकार का मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आपको भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन दोनों की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा रहा है। ये संयम के संकल्प की सफलता का एक छोटा सा उदाहरण है, जहां हम अपने विचारों को, व्यवहारों को सेंट्रलाइज करके, अपने आत्मबल को एकत्र करके ऊर्जा का इस तरह से ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं कि हम अपने घर से, परिवार से, समाज से देश सेवा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। जहां आप देश के टॉप साइंटिस्ट के साथ, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ, टॉप पॉलिटिशियंस के साथ बैठते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई कार्य हो तो ऐसा, विचार हो तो ऐसे, विचारों का इम्प्लीमेंट हो तो ऐसा, जैसे मैडम लूनिया। तो ये उस अणव्रत जीवन शैली का या संयम को निभाने का फल है। अभय, तटस्थता, सत्यनिष्ठा से धीरे धीरे व्यक्तित्व की व्यापकता में और क्षमता को बढ़ाकर मुझे अणुव्रत महासमिति के अनेक अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला। वैसे ही अणु विभाग के भी 3 यशस्वी अध्यक्षों, श्री संचय जी जैन, अविनाश जी नाहर और वर्तमान में प्रताप जी दुग्गड़, महामंत्री भीकम जी सुराना, मनोज जी सिंघवी आदि के साथ साथ काम करने का बड़ा मौका मिल रहा है। और एक मौका मुझे और मिला अणुव्रत समिति दिल्ली की मंत्री के रूप में, जब मेरे साथ मेरे अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रकाश चंद जैन। उनकी संयमित जीवन शैली को मैंने करीब से देखा।
भारत सरकार के बहुत बड़े ओहदों पर वो दुर्लभ सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर पीसी जैन जो एशिया के प्रतिष्ठित कॉलेज एसआरसीसी के भी एक्स प्रिंसिपल रहे हैं, टॉप उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आप टॉप पदों पे रहकर सेवाएं दे रहे हैं। तो उनकी संयमित जीवन शैली से भी मैंने देखा कि स्वयं तो कितनी सफलता उन्होंने पाई है, लेकिन सफलता पाने के रास्ते भी उन्होंने अनेकों को सुझाया है। अभी मुझे बहुत से साथी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बड़े भैया से लेके बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मैं सबका बहुत आभार अभिवादन करती हूँ। सचमुच साथियों, मैंने पाया कि संयम की चेतना जागरण से अणुव्रत आचार संहिता स्वीकृत होती है। जब तक संयम की चेतना जागृत नहीं होगी, अणुव्रत आचार संहिता दिल से नहीं जुड़ेगी। जब अणुव्रत आचार संहिता स्वीकृत होती है तो इससे व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन में प्रगति पथ पर प्रस्थित रहने का संकल्प बल आ जाता है और संयम का सुरक्षा कवच विविध अवरोधों से बचाता है और अनंत आकाश में उड़ने के लिए हमें उड़ान के पंख देता है। संयमित जीवन शैली मानव मात्र के लिए सफलता का सूत्र बने, इसी शुभ भावना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, थैंक्स, जय हिंद। आपकी कोई भी जिज्ञासा विचार हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप सादर बहुत बहुत आभार कुसुम जी आपका। अपने संयमित जीवन शैली और उसको बड़े बड़े महापुरुष नहीं, आप देखिए कि हम और आप जैसे लोग भी उसको जीवन में अपनाकर सफल हो सकते हैं। ये एक जो इतना बढ़िया आपने बताया, और फ्लोर ओपन है, किसी के कोई प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कर दे तो हम लोग जो है प्रश्नोत्तर का लगभग 5-10 मिनट का क्रम चला सकते हैं। किसी का भी प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर ले वो अपने। एक सवाल है कि हाँ लोग सुनील जी। क्या लोग कहते हैं कि संयमी जीवन शैली को अपनाओ, धैर्य रखो, अहिंसा न करो, सहनशीलता को अपनाओ, त्याग कीजिए, परोपकार की बातें तो बहुत कुछ करते हैं पर व्यवहार में उन्हें लाते नहीं है। जब बड़े लोग ही व्यवहार में नहीं लाएंगे तो बच्चे उनको कैसे सीख पाएंगे? कुसुम जी। हाँ, सुनील कुमार माथुर साहब, आपने बहुत ही, आपका स्वागत है। आपने बहुत सटीक प्रश्न किया है। ये कथनी करनी का भेद, यही वर्तमान युग की विसंगति है। हम जो अपने आसपास घटित होते हुए देख रहे हैं ना, ये कथनी करनी का भेद ही है। जब जैसे ये कथनी करनी का भेद मिटेगा ना, जो ये परोपकार की बातें हैं जीवन व्यवहार में उतरेगी, जो संयम है वास्तव में संयम, जो संयम से जीवन जी रहा है, जब वो बोलेगा तो उसकी बात असर होगी, बॉडी लैंग्वेज हो काम करेगी तो वास्तव में परिवर्तन घटित होगा। माथुर साहब, जो कुछ हो रहा है वो कलयुग की देन है, लेकिन आप हम जैसे और अनेकों महानुभाव मिलके, मेरे विचार से हम संयम की अवधारणा को आधुनिक युग में उपयोगिता के अनुसार प्रसारित करने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? तो एक मेरा प्रश्न था कुसुम जी कि हमने संयमित जीवन शैली की बात की। ये संयमित शब्द या संयम शब्द, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? मान लीजिए हो सकता है कि आपके लिए भाई 10 जोड़ी कपड़े रखना जो है वो आपकी मिनिमम मिनिमम आवश्यकता है, उससे अधिक जो है वो आपके अनावश्यक हो जाएगा। हो सकता है कि मेरे लिए 10 नहीं, मुझे शायद 15 जोड़ी कपड़े की जरूरत पड़े, तो मेरे लिए वो मिनिमम आवश्यकता हो गई और उसके ऊपर अनावश्यक हो गया। तो संयम को हम, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग हो जाती है, तो संयम की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। बहुत ही आपने सटीक पूछा है जिनेंद्र कुमार साहब। ये जैसे हम उपासक दशम सूत्र पढ़ते हैं और उसमें आनंद श्रावक है, 40 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनके, 40 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का वो धनपति है, धनाढ्य सेठ है, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के व्यक्तिगत उपभोग परिभोग के लिए
उन्होंने अपने 2 तरह के टॉवेली रखे, 2 तरह के सुगंधित सेंट, जिनको आज हम बोलते हैं परफ्यूम्स, उस तरह के रखे। ये 2500 वर्ष पहले की बात बता रही हूँ। और मैं अभी अपने जीवन का भी एक एक बस आपसे शेयर करूं कि जैसे अभी पिछले दिनों ही की बात है, मैंने उस वर्ष मैंने सौगंध लिया, त्याग लिया कि मेरे को अभी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे दैनिक उपयोग के लिए आहार पानी भोजन की बात छोड़ दो, तो इस वर्ष मुझे व्यक्तिगत उपभोग पूरी के लिए शॉपिंग करने का त्याग है। और उसी साल मेरे बच्चों ने पेरिस स्विट्जरलैंड का ट्रिप तय कर लिया। अब डॉलर्स आप कहें तो लाखों डॉलर सबके बैग में थे, मेरे भी बैग में थे, और बड़े बड़े मॉल्स थे सामने। बहुओं ने कहा माँ ये देख लो वो देख लो, लेकिन सर मेरे को बहुत संतोष है कहते हुए कि त्याग तो त्याग था ही, पर मेरे मन में उनके प्रति आकर्षण नहीं आया कि भाई अरे सौगंध नहीं होता तो मैं ये ले लेती। तो ये जो संयम की सीमा है, अब आप कहते हैं कि जी आप स्विट्जरलैंड कैसे चले गए, वो एक अलग बात है, और वो त्याग को निभाना अलग बात है। जिस परिस्थिति में व्यक्ति है उसमें वो कितना अपने आप को सीमित करके और अपनी इच्छाओं को, व्यवहार को, विचार को, वाणी को हर तरह से संयमित कर सकता है, ये हर व्यक्ति की रिलेटेड। बहुत बढ़िया, बहुत आप मतलब बड़ा कठिन होता है इससे। आनंद हर्ष जी, सर हाँ मैं आनंद हर्ष जी, जी नमस्कार सर। एक मिनट लता जी, आनंद हर्ष जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया। हाँ हाँ नमस्कार। आनंद जी। नमस्कार जिनेंद्र जी कोठारी। कुसुम जी, डॉक्टर कुसुम जी लुनिया जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक प्रश्न था, क्योंकि मैं कई बार अपने आसपास कुछ गलत होते हुए देखता हूँ, तो संयम रखते हैं, लेकिन मन में एक जो है दुर्भावनाएं रहती है कि भी ये गलत हो रहा है, तो उसको कैसे हम संयम रखें? क्या गलत को देख लेना और चुप रहना, इस पे कैसे संयम रखें, या हम क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। आनंद सर, आपका बहुत ही, आनंद हर्ष जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। ये जो गलत हो रहा है ना, उस पे संयम नहीं रखना है हमको। मेरे साथ भी कई बार ऐसे हो जाता है कि मैं देखती हूँ स्टूडेंट है, बिस्लरी की बोतल में वो डाल के और पी रहे हैं, अगर उनको जाके रोका तो मुझे परिवार वाले ही कहते हैं कि क्यों लफड़े में पड़ती है। लेकिन उस समय आपको संयम इतना रखना है कि मधुर वाणी से और उनको सही तरीके से आप समझाएं कि आप अपने भविष्य का नुकसान कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कृपया इस विषय से बचें। कहीं भी घबराना, अणुव्रत का सिपाही अहिंसक है लेकिन कायर नहीं है, वो बहुत वीर है। जहां जरूरत पड़ेगा, जैसे अभी हमने क्या किया, आतंक के ठिकानों को नष्ट किया, उसके बाद युद्ध को रोक दिया, तो वही वीरता आपको जहां पे चोट की जरूरत है, जहां पे नुकसान हो रहा है, जहां पे आपको खराब लग रहा है, उस पे संयमित भाव, विचार और बोली से समझाने का प्रयास करके अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। एक एक बात छोटी सी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि अपने भारत में मैडम कि सवाल पूछना या शिकायत करना, इसको गलत नजरिए से देखा जाता है। अगर कहीं कार्य नहीं हो रहा है और उसकी शिकायत आप करते हैं उसको सुचारू करने के लिए, तो उसको एक गलत नजरिए से देखा जाता है। तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश अगर डालें। इसमें आनंद सर, मैं आपसे, मेरे विचार से ये निवेदन है कि आपको अवश्य अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन आप किस व्यक्ति के सामने कैसे विचार रख रहे हैं, उसमें आपको भावाव्यक्ति का संयम होना चाहिए। आपसे बड़े हैं या छोटे हैं, छोटे को आप आदेश की भाषा में उनको दिशा दर्शन दे सकते हैं, बड़े हैं तो आपको उनसे निवेदन की भाषा में देना होगा। जो गलत हो रहा है उस पे अंगुली बताना, विसल ब्लोअर करना, ये होना ही चाहिए। लेकिन भाषा विवेक, भाषा का संयम, बॉडी लैंग्वेज का संयम, ये आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया कुसुम जी, बहुत बढ़िया। हाँ लता जी, आपका प्रश्न, डॉक्टर लता जी अग्रवाल। जी उसके बाद अवधेश जी, आप नमस्कार सर। प्रश्न ले लीजिए। हाँ लता जी। जी नमस्कार जी, कुसुम जी को भी नमस्कार।
आपने बहुत अच्छे से संयम पर अपने विचार रखे हैं, और अभी प्रश्नों का उत्तर भी आपने बहुत मतलब मन प्रसन्न प्रसन्न हो गया, आपने इतने अच्छे से समझा के दिया। एक सवाल मेरा भी है कि धैर्य और संयम में आप मतलब कैसे अंतर हम करेंगे, धैर्य और संयम? धैर्य तो देखिए, धीरज का, वेटिंग का, और धैर्य अलग चीज है और संयम अलग चीज है। संयम है मिनिमाइजेशन, जो कुछ आपके पास है उसको, उसका सीमांकन है संयम। और धैर्य है पूरे धीर गंभीरता से आपको धैर्य रखने का मतलब है। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ से पूछा गया कि आप कह रहे हैं धैर्य धैर्य धैर्य, कितना धैर्य रखें, ये इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा कि जब तक पानी ना जम जाए तब तक आप धैर्य रखिए, तो वो चलने में ठहरेगा। तो धैर्य और संयम में फर्क है। हम धैर्य और संयम को एक दूसरे का सहायक कह सकते हैं या पूरक डेफिनेटली, कह सकते हैं। जी जी, सही बात है। अवधेश जी, आपका प्रश्न, अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज लुनिया बहन जी का बहुत ही शानदार सेशन रहा। और प्रश्न तो मेरे पास ये है कि एक्टिविटीज का संयम, यानी हम जो गतिविधियां करते हैं अनुवर्त में या और भी बहुत सारी गतिविधियां होती है जीवन में, तो एक्टिविटीज का संयम से मतलब क्या है? हालांकि आज इतने शानदार इनका वक्तव्य रहा कि मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, उसका जवाब मिल गया। पर इसमें एक एक्टिविटीज का संयम का मतलब कैसे क्या कर सकते हैं? थैंक यू। हाँ, एक्टिविटीज मतलब मैंने आज जो संयम की बात कही है वो अपनी व्यक्तिगत एक्टिविटीज को लेकर कही है। व्यक्तिगत हम बहुत सारी चीजें, मान लीजिए कि नींद ही लेना है तो हमें कितने घंटे सोना है, हमको कौन सा काम कितनी देर तक करना है, उस एक्टिविटीज के संयम की बात बोली है मैंने, व्यक्तिगत एक्टिविटीज की। ओके, थैंक यू। रवि जी बहुत बड़े भैया दिख रहे हैं। हाँ, जिनेंद्र प्रश्नोत्तर भैया, क्रम को हम शायद यही विराम दें। रवि, कुसुम किसी जी। का कोई एक प्रश्न हो तो हाँ। हाँ रवि जी, प्लीज। धन्यवाद जितेंद्र जी। डॉक्टर कुसुम मेरी छोटी बहन है हाँ जी, हाँ। और बहुत गर्व है, बहुत नाज है हम पूरे परिवार को, समाज को। लेकिन आज सबके समक्ष मैं अपनी लाडली बहना से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपका अपना बहुत बड़ा निजी परिवार है, आपका समृद्ध परिवार है, भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसके बाद में आपका समाज में, बहुत बड़ा समाज में आपका स्थान है। और उसके बाद में आपका अपना निजी अध्यात्म का समय है। आपका जीवन इन तीन चीजों में बंटा हुआ है, बहुओं में, बच्चों में, पति में, घर परिवार में, रिश्ते नातों में, उसके बाद सामाजिक दायित्वों में, और उसके बाद में आप अपनी निरंतर सामायिक करती हैं, आज पचकान करती है। इसके बारे में सबको बताइए कि आप इसे मैनेज कैसे करती हैं, ताकि हम सबको प्रेरणा मिले। जैसे मैंने अभी, प्रणाम भैया, मुझे बहुत खुशी हुई आपको, चंदा दीदी को, वसु भाभी को, सबको देख के। और आपके सवालों का जवाब दे पाऊं मैं, ऐसी मुझे भगवान क्षमता दे। लेकिन ये मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये सभी कर सकते हैं हम लोग। 24 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे बहुत होते हैं। अगर हम समय बद्धता के साथ, समयबद्धता के साथ मैनेज करें तो सारे कर सकते हैं। जिस तरह से मैं भी अपना अभी, ये मुझे जब थोड़ा सा आप लोगों के समक्ष आना था तो तैयारी करनी थी, तो मैंने 1 घंटा मौन सामयिक ही रखा। सुबह से हम निश्चित कर लें कि भाई हमें ये काम ऐसे ऐसे करना है, घंटा घंटा, मिनट मिनट, तो कम से कम 16 घंटे हम आराम से
वर्किंग टाइम हमारा हो सकता है। उस वर्किंग 16 घंटे को भी हम डिवाइड कर लें कि भाई 2 घंटा तो हमें, मूल काम तो हमारा आत्म कल्याण है, वितरागता के पथ पे बढ़ना है। आज अणुव्रत के माध्यम से भी जो सेवा कार्य हो रहे हैं, अभी हमारे हजारों स्कूलों में लाखों विद्यार्थी एसीसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उसमें भी लक्ष्य यही है कि एक विद्यार्थी के अंदर संयम का बीज हमने बो दिया तो वो निर्जरा लाभ हो गया। तो कम से कम 2 घंटे किस तरह से मैं निकाल सकूं, ये अपना पूरा शेड्यूल में मेरा रहता है। तो साधना का समय मिल जाता है। और पारिवारिक बात विचार में भी जब हमारा बात व्यवहार का कम स्पिरिचुअल होगा तो हम किसी लफड़े में नहीं फंसते, इधर उधर की जो एक थारी मारी वाला वर्ड होता है उन सब में नहीं फंसते। पॉइंट टू पॉइंट सब लोगों के सब साथ ये सारी बातें होती है, तो नित्य क्रम का भी काम हो जाता है, साधना भी हो जाती है, आराधना भी हो जाती है, सृजन भी हो जाता है। अभी एक युवा दृष्टि के लिए लेख मांगा था, तो आज ही उसके बीच में ये भी हो गया। तो हम तो बहुत ही, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ही छोटी कार्यकर्ता मानती हूँ। अब देखिए किस तरह से हमारे गुरुदेव अपने टाइम को मैनेज करते हैं, हजारों को उठा उठा के हाथ और उनको आभार, मतलब आशीर्वाद प्रदान करते हैं, कैसे राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री करते हैं। तो बैलेंस लाइफ स्टाइल और मतलब अपना पूरा समय का नियोजन करने से हो सकता है। थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। कुसुम जी आभार। समय की हमें सीमाएं हैं। रमेश जी, अ, कोई छोटा प्रश्न हो, मतलब भूमिका ने बांधे सीधा अगर प्रश्न दे सके तो रमेश जी जैन। जय अनुव्रत। हमारी इस आज की सभा के सभी माननीयों को मेरा नमन। डॉक्टर कुसुम जी का बड़ा भाई रमेश, मैं सिर्फ ये मेरी बहना के जीवन को देखी तो हर समय बहुत कुछ सीखा है। बस ये पूछना चाहता हूँ कि आज के जमाने में जब आप इस तीव्र गति से आगे बढ़ रही हो तो अनेक बार ऐसा भी महसूस होता है कि कोई आपकी प्रगति से ईर्ष्या भी करता होगा, कभी कुछ तकलीफ भी पहुंचाना चाहता होगा, और ये अभी हमारे सबके साथ घटनाएं घटित हो रही है। तो इससे बचने का कोई तरीका अपने अनुव्रत में है क्या? मैंने सुरों के सम्राट जन्म दिवस की आज आपको बहुत बधाइयाँ। शुक्रिया बहना जी। आज अभी मैंने अपनी बातचीत को इसी के साथ ही कंक्लूड किया था कि संयम का सुरक्षा कवच हमें अवरोधों से बचाता है, हमारा आभा मंडल पवित्र हो जाता है। तो जो जिनकी भी जो विचारधारा है वो चाहे कुछ भी सोचे, वो हम तक नहीं पहुंचती, हमें अपने फोकस से नहीं हटा सकती। और वही संयम का सुरक्षा कवच हमारी रक्षा करता है। और संयमित जीवन शैली और संयम के महासुमेरु का आशीर्वाद हमें अनंत आकाश में उड़ने के लिए पंख देता है, उसी से हम सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आभार कुसुम जी। रमेश जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत आभार। अब मैं अनुरोध करूंगा अनुरोध लेखक मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक और जो कनाडा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी लगन और निष्ठा को भी नमन, श्री संतोष जी सुराणा से अपने उपसंहार वक्तव्य के लिए और आभार के लिए। श्री संतोष जी सुराणा। नमस्कार। अनुव्रत लेखक मंच से मैं सूरत में जुड़ा। कि ये अनुव्रत मंच, मेरी आवाज आ रही होगी शायद? हाँ जी, जी हाँ आ जी। रही है। हाँ, मैंने देखा कि अनुव्रत मंच जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी अविरत गति से अपने चल रहा है वो, और सूर्य की भांति नियमित चल रहा है। सबसे बड़ी बात है इसमें नियमितता बहुत है, और इस नियमितता का मैं श्रेय दे रहा हूँ कुसुम जी और कोठारी जी। मैं कई बार सो जाता हूँ तो मुझे जगाते हैं कोठारी जी या कुसुम जी, मेरी पीठ थपथपा देते हैं कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, जागिए। तो मैं इसे बहुत विशेषता मानता हूँ। और वैसे देखा जाए तो पिताश्री सुपन जी सुराणा ने मुझे अनुव्रत दिया,
प्रेक्षा ध्यान प्रशिक्षिका कांताबेन सुराना ने मुझे प्रेक्षा ध्यान दिया हूँ, जिसे अणुव्रत भी मिला, प्रेक्षा ध्यान भी मिला और जीवन विज्ञान भी मिला। तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। तो ये एक बड़ी विशेषता जीवन की रही। और अपने कार्यक्रमों में जहां तक मैं देख रहा हूँ कि एक छुपी हुई गति चल रही है इसमें। जैसे कहते हैं ना, ज्वालामुखी फटता है, अंदर अंदर बहुत काम कर रहा है, जैसे उसी तरह अणुव्रत लेखक मंच एक जबरदस्त काम कर रहा है, जो समाज में, राष्ट्र में और विश्व में एक नया काम करके दिखाएगा। ये जहां तक मैं शॉर्ट में कुछ बात कहूं आदरणीय डॉक्टर कुसुम जी लूनिया के बारे में, तो छोटी उम्र में बड़े काम, बड़ी छोटी छोटी उम्र में लेकर, वैसे तो सरदार शहर है, गांव नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी गांव से लेकर शहर तक की इनकी जो यात्रा है वो बखूबी बहुत साहित्य के प्रति समर्पित रही है। बार बार हाँ, साहित्य के प्रति रही है इनकी। और जो व्यक्ति जागरूक होता है वह निश्चित ही सफल होता है। और मैंने जैसे देखा, एवं भगवान महावीर ने कहा एवं समय माप माए, तो आपने ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने एक एक क्षण को मापा है, समझा है, परखा है और उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया है। और ये जो सूत्र है उसके कारण मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि आपकी सफलता का ये रहस्य है। इन शॉर्ट मैं कहूं तो कुसुम जी के बारे में, उन्होंने अपने जीवन में गागर में सागर भरा है। जय अमृत। बहुत आभार संतोष जी आपका। और जितने भी सब उपस्थित साहित्यकार हैं उनको मैं सूचित कर दूं कि 5, 6, 7 अक्टूबर सबको करीब करीब पर्सनल व्हाट्सएप गए, इनविटेशन लेटर व्हाट्सएप पे पर्सनल गए हैं। 5, 6, 7 अक्टूबर को हमारा अणुव्रत लेखक सम्मेलन का आयोजन है और उसमें काफी देश भर के साहित्यकार आएंगे, संवाद होगा, आपसी संवाद होगा, विषयों पे विचार विमर्श होगा। तो जो आ रहे हैं उनका स्वागत है। और जो अभी इसमें है कि हम आए क्या करें, तो उन सबसे मेरा निवेदन है कि 5, 6, 7 अक्टूबर को अणुव्रत लेखक सम्मेलन जो अहमदाबाद में हो रहा है उसमें आप अवश्य पधारें। और ये मेरा एक अणुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष प्रताप जी का ये था कि आज की मीटिंग में जितने भी साहित्यकार हैं सबको अपने को ये निमंत्रण देना ही है। और किसी को कोई अपनी बात कहनी हो तो कहें, फिर हम नहीं तो हम मीटिंग को संपन्न करें। प्रीति जी शर्मा कुछ कहना चाह रही है। प्रीति जी आप अनम्यूट कीजिए आप। सबको नमस्कार। मैं इस मंच से जुड़ी तो बहुत दिनों से हूँ, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हूँ क्योंकि मैं समय नहीं दे पा रही थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको देखकर, मिलकर, सुनकर। तो मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आगे भी आप छत्तीसगढ़ से जुड़ी है ना? जी, छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ से पूरा भारत एक तरह से आज जुड़ा हुआ ही है हमारे इस मंच के साथ में। तो प्रीति जी आप भी प्रोग्राम बनाइए अणुव्रत लेखक सम्मेलन में आने का। जी। और मीनू जी आप, मैं एक बार मेरे नंबर में अगर आप नोट कर सकते हैं, और भी कोई जो अभी लेखक मंच के सदस्य नहीं है और वो लेखक मंच के सदस्य बनना चाहते हैं तो थोड़ा अपना साहित्यिक परिचय मुझे व्हाट्सएप पे दे दें और फिर वो बन जाएंगे हमारे लेखक मंच के सदस्य। निःशुल्क है, एक अनौपचारिक मंच है और एक ही है कि जो भी लेखक हमारे साथ जुड़े उनकी जीवन शैली अणुव्रत आचार संहिता और अणुव्रत निर्देशक तत्वों के अनुरूप होनी चाहिए बस। तो मैं नंबर मेरा मैं बोल देता हूँ 9426856293। मीनू जी आपने नोट कर लिया? हाँ जी, नोट कर। और मुझे आज इस मंच पे कुछ बोलना था, क्या मैं बोल सकती हूँ प्लीज? हाँ जी, मुझे कुछ बोलना था। हाँ अपना वक्तव्य देना था। हाँ जी जरूर बोलिए। बोलिए जी। आराध्य के चरणों में सत सत वंदन।
अनुव्रत की लेखक टोली से जुड़े अनुव्रतियों को जय अनुव्रत। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक संयमित जीवन शैली सफलता का आधार है, तो मैं अपनी कुछ पंक्तियां इस संदर्भ में कहना चाहूंगी। बंद करना दरवाजे सारे, अगर सूरज आ सुबह तुम्हें पुकारे। सोचो रोज अंधेरे की, काली चादर ओढ़ उबासी ले, सूरज आ बाहें पसारे। तब अंधियारे अंधियारे दिन होंगे और भयावह काली रातें। ऐसा ही हाल सफलता का होता जब असंयमित जीवन शैली हम अपनाते। चाहते हो संयमित जीवन की डोर थामे, सफलता की पतंग उड़ाना, तो अधोलिखित पंक्तियों पर गौर जरूर फरमाना। कामों को कल पर टाल, समय को न व्यर्थ गवाना, चाहतों को बेकाबू कर, वस्तुओं का सीमाकरण न बढ़ाना। फैशन की होड़ा होड़ी में कपड़ों का ढेर मत लगाना, आय व्यय पर नियंत्रण कर, फिजूल खर्चों से स्वयं को बचाना। तोल मोल कर खोलो तुम अपनी मधुरी वाणी, याद रखना कटु वचन से बिगड़े रिश्तों की कहानी। मानसिक शांति खो जाती, बिन मतलब के विचारों पर अंकुश लगाना, खर्च कर अपनी सोच समझ कागजी घोड़े ना दौड़ाना। बुरी आदतों पर अंकुश लगा, डगर सही तुम चुनना, अन्यथा रोगों को भोग, डॉक्टर के बिल व्यर्थ भरना। खास संतुलित भोजन एवं योगासन के नित्य अभ्यास से आरोग्य स्वास्थ्य पाना, इंद्रियों को बस में कर तन मन पर विजय पाना। मोबाइल लैपटॉप पर व्यर्थ समय बिता, दिमाग को मत थकाना, सोशल मीडिया पर व्यस्त रह, रिश्तों को मत उलझाना। जीवन के सभी बिंदुओं पर संयम का टीकाकरण अवश्य करवाना, अन्यथा असफलता भोग ताउम्र पड़ेगा पछताना। याद रख इन नियमों को प्रतिदिन दोहराना, अन्यथा सफलता का सूरज रहेगा हमसे अनजाना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मीनू जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया आपने, बहुत मतलब पूरे जो कुसुम जी का जो आज इतना अच्छा वक्तव्य था, उसका पूरा जैसे कहते हैं ना सार जो है, वो मेरे को लगता है आपने आशी कविता की दिखती है। कुसुम जी का वक्तव्य सुन के आपने नहीं मैं पहले ही लिख चुकी थी। यही तो दोनों का एक साथ है ना सोचना। हाँ, बहुत बढ़िया। जिनेंद्र भैया काठमांडू से मैना देवी नाठा जी मेरी मासी से जुड़े हुए हैं। ओके, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, और एक मेरी जयश्री भाभी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रणाम। मैना देवी जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे? मैना देवी जी भी है, और हेमलता जी। मेरे ख्याल से हमारी आवाज शायद उन तक नहीं जा रही है। हो सकता है, कोई बात नहीं है। हाँ। मैंने अपनी तरफ से उनको प्रणाम बोला है। बिल्कुल, आपकी भावनाएं उन तक अवश्य पहुंच गई होंगी। हाँ कुसुम, बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा, बहुत हाँ, गर्व देखिए होता है तुम्हारी उन्नति देखकर। और हम बड़े हैं उम्र में, लेकिन तुमको फॉलो करने का मन करता है हम लोगों का भी। धन्यवाद। आप महिला मंडल की परामर्शिका रही हैं, अभी अच्छा। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है आपको, अचीवमेंट अवार्ड। आपका तो पूरा परिवार ही संघ सेवा में समर्पित है। डॉक्टर मूलचंद सेठिया मासोसा, हाँ, वो आपको मासूस है। वो कमल जी जब आए थे, जब आपने बताया था पहली मीटिंग में, कमल जी सेठिया आए थे जयपुर से, तब आपने बताया। जुड़े हुए तो भी डॉक्टर धनपत जी लुंगिया भी है। हाँ, धनपत जी भाई साहब, श्रेय आपको जाता है। धनपत जी भाई साहब ने मेरे ख्याल से वो अभी हाँ जी श्रेय जय अनुवर्त। आपको जाता है धनपत जी भाई साहब। नहीं ऐसा है जी सर, ये मेरे को नहीं जाता है, ये गुरुदेव की कृपा है। और मैं आदरणीय महेंद्र मुनि जी को बहुत याद करता हूँ, जिनकी ये सब देन है। पीएचडी मैं गाइड कभी रहे। धर्म में मैं कभी धर्म में जाता नहीं था। उन्होंने पहले दिन में कहा कि अगर तुम ज्ञानशाला के प्रभारी बनते हो सूर्यनगर के, तो मैं इसका गाइड बन जाऊंगा। मैंने कहा मेरे को नमोन टाइम नहीं आता। बोले कोई बात नहीं, सीख जाओगे। तब से मेरी लाइफ का चेंजिंग का मोड आया,
और ये सब गुरुदेव की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा भी है, महेंद्र मुनि की प्रेरणा भी है, और आपका सक्रिय सहयोग भी है। कुसुम जी, आप मेरी बात को एंडोर्स करेंगे? नहीं, ये सही बात है। अगर मैं तो धर्म मैं सहायक तो मैं तो कोठेरी जी आपसे अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब मैं संयम कैसे रखूं? अभी इतना अच्छा वक्तव्य कुसुम जी ने दिया है, तो वो कुसुम जी इसका अच्छा जवाब दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये बात। हाँ, वो कुसुम जी, मतलब हम भी उनसे ही ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो कुसुम जी नहीं इसको नहीं सर, बता ये तो जिनेंद्र भैया, आप संयम का नहीं, अब तो संयम के पथ पे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल संयम रखना बिल्कुल नहीं है, अब तो संयम के पथ पे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री जी जैन का एक हैंड रेज हो रहा है, भाभी का। हाँ, एक जय श्री जी जैन। हाँ जी, हाँ जय श्री जी, हाँ बोलो। जय श्री जय जी जिनेन्द्र, बोलिए। जय अनुवैद। आप सबको बहुत, दीदी का प्रवचन सुन के मेरे दिल में बहुत आभार खुश व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत गाइड करते हैं हर चीज के लिए कि भाभी जी ऐसे करो ऐसे करो। उनका मेरे पर बहुत ज्यादा स्नेह है और बहुत आभार उनका मेरे पे। चलिए जय श्री जी। प्रदीप जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। प्रदीप आ, जी। आ, पहले तो जिन्नू भैया भी क्या है कि कोई मेरे उत्तराखंड की कोई मीटिंग थी, उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों और की, उसमें थोड़ा सा मेरा स्पीच और हो रहा था, वो खत्म करके इमीडिएट आया। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को देरी हो गई आने में। और दूसरा, आज एक काम ये और हुआ कि आज मेरी रचनाएं वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया में मेरी आज प्रकाशन और शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में मेरी रचना और शुरू हो गई है, और उसके लिए भी मैंने कहा ग्रुप में जानकारी दे दूं। और ये गुरुदेव का और का आशीर्वाद है कि अपने अहम भाव नहीं आए और अपनी यात्राएं चलती रहे, और आगे से आगे अपन लोग आगे जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति होती रहे, और अपनी जो खुशबू है वो आगे से आगे विश्वव्यापी उसकी सुगंध फैले और वो अपने आचरणों में आए। ये मेरा एक लक्ष्य है। और कुसुम जी के लिए मैं क्या बोलूं, कुसुम जी तो खुद ही एक वो सुलझी और एक ऐसे परिपक्व है कि उनके लिए शब्द ही, और उनसे तो मेरी व्यक्तिगत बात पहले हुई है तो मुझे पता नहीं है अभी, तो इन वर्षों में तो मेरे नहीं हुई है, पर उनके रिलेशन वाले काफ़ी संपर्क में है, और उनके काफ़ी, और वो लोग अच्छा करते ही हैं, और जैसी वो बोलती है वो ऐसे करती भी है, उसमें करी भी उतरती है। कथनी करनी एक तारतम्य सामंजस्य में चलती है और आचरणों में वैसा चलती है, तो उसके लिए तो मेरे साथ शब्दों की मेरे पास में कोई, और वो एक मतलब अपन कहते हैं अच्छा, एक अच्छा अपन के जीवन में एक अच्छा अपना तारतम्यता, अच्छा एक संयम, और जो अनुरत का अपन अपने जीवन में प्रकाश डाल सकें। और यही तो अपन को ये लेखक का मंच की एक जो खुशबू मिल रही है वही अपने को आगे बढ़ा रही है सबको। और एक पारिवारिक के रूप में परिवार है, और उसमें एक सबसे देश विदेश में अपने को अच्छा योगदान, एक अच्छा अपने को मतलब अपने बोलते हैं कि एक परिवार के रूप में उसको मैं खुशबू कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उसका एक सामंजस्य कह दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये मेरा विचार थे, और बाकी जैसे जुनूबी आप बोलो वो बोलो। प्रदीप जी, आपको पहले तो खूब बधाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने के लिए। और मुझे लगता है अब हम समय की सीमाएं भी हो गई है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज काफी लोगों के मेरे पास आए थे कि हम जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के कारण से हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अब आप सब इतने लंबे समय तक जुड़े, तो आप सबको बहुत बहुत आभार। और अब हम शुभ रात्रि के साथ में इस संगोष्ठी का समापन करते हैं। मैंने कृष्ण जी पर भी आज एक कविता पोस्ट की थी, क्या मैं सुनाऊं अभी? आप एक काम कीजिए मीनू जी, हाँ, मैं आपको एक सजेशन, मैंने आपको कहा आप अनुबंध लेखक मंच में जुड़िए, आप ये मैंने कविताएं नंबर हम उनको फॉरवर्ड शेयर कर दिया कीजिए, उनको। और हम उनको जो हमारा अनुबंध विश्व भारती का यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम अपलोड करेंगे। तो आप मेरे ख्याल से वो ज्यादा व्यूवर और ज्यादा बेहतर प्रभावी वो चीज हो पाएगी। तो आप आग्रह है कि अनुबंध लेखक मंच से आप अवश्य जुड़े। चलिए, बहुत
जिनेंद्र जी, बहुत ही सुंदर आपने समायोजन किया है, संचालन किया है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। बहुत साधुवाद। एक नई ऊर्जा आपने इस मंच में फूंक दी है। आज उदित मुनि सा महाराज साहब के दर्शन हुए थे, उन्हें सूचना दी थी इस विषय की, तो उन्होंने भी आशीर्वाद फरमाया, मंगल पाठ दिया और बोले बहुत ही एक ठोस काम हो रहा है। रचनाकारों में, सृजनकारों में अणुव्रत पहुंचाने में जो श्रम आप लगा रहे हैं, उसकी अनुशंसा की है उन्होंने। बस ये बहुत आभार। निर्देशन है। और क्योंकि सुमेर जी भी जुड़े हुए हैं, आनंद जी भी जुड़े हुए हैं, और अभी हमारा 10 अगस्त को जोधपुर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था अणुव्रत लेखक मंच का, और लगभग 21 या 22 जो अणुव्रत के जोधपुर के अच्छे अच्छे साहित्यकार थे वो उसमें आए थे, और एक बड़ा प्रभावी कार्यक्रम रहा था। आनंद जी। जी, मैं कार्यक्रम में थे आप? हाँ जी, बिल्कुल। जी। मैं सत्यदेव जी समितेंद्र हैं, मेरे साहित्यिक गुरु हैं, और उनकी आज्ञा को मैं नहीं टाल सका, क्योंकि पिछले विगत 3-4 वर्षों से मैं साहित्य से कट गया था, क्योंकि मेरे माता पिता का देहावसान हो गया और फिर मेरे को साहित्य में उचटता आ गई। लेकिन अणुव्रत के इस संघ से मुझे वर्मा जी ने जोड़ा सत्यदेव जी के कहने पर, और बड़े भाई साहब जिनेंद्र जी का भी बहुत मुझे प्यार मिला, और बहुत समय बाद मैंने कविता वहां पर मेरी सुनाई। मैं 2 कविताएं मैं चुन कर लाया था कि मैं वो सुनाऊंगा, लेकिन उस स्थान का मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत आध्यात्म में विश्वास रखता हूँ, क्योंकि स्थान में बहुत एक शक्ति होती है। तो वहां पर अनायास ही जब मेरा मन से उद्घोष हुआ कि भाई आनंद जी अपनी एक कहानी सुनाएंगे, एक काव्य कृति सुनाएंगे, तो सहसा एक जो मेरी नई रचना थी वो मेरे जहन में आ गई कि मेरे को ये सुनानी चाहिए, क्योंकि समय की उपलब्धता कम थी, लेकिन उन कम शब्दों में भी आप सभी ने मेरी उस काव्य रचना को सराहा। ये मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। शब्द की महिमा सुनाई थी आनंद जी ने, जी। और उसका वीडियो भी मेरे पास आ गया है, तो शायद हम कल या परसों उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा। सुनील जी माथुर भी हमारे जोधपुर से जुड़े हुए हैं, और वो भी जोधपुर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अणुव्रत लेखक मंच के और जो ये प्रवृत्तियों के हमारे समाचार पत्रों में जो समाचार आ रहे हैं, उसमें सुनील जी का बहुत हमको श्रम लग रहा है। तो सुनील जी आपका भी बहुत बहुत, और जितनी भी हमारी गोष्ठियां होती हैं पूरी गोष्ठी उपस्थित रहते हैं सुनील जी, और बड़ा मनोयोग से इसमें जुड़े हुए हैं सुनील जी। आपका भी बहुत बहुत सुनील जी आभार। ये आपका आशीर्वाद है साहब। तो अब सबको शुभ रात्रि, और अब हम मीटिंग को यही संपन्न करते हैं। ओम अरम, जय अणुव्रत। जय ओम अरम। ओम अरम। सभी बड़ों को प्रणाम। ओम अरम।